अष्टावक्र गीता 9वां अध्याय पहला श्लोक। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा। एवं ज्ञात्वेह निर्वदात् भव निर्वदात् भव। त्याग परो अवृति। To whom does the conflict of duties performed and not performed, krita krite, krita krite, krit akrite, performed not performed, done not done. To whom does the conflicts of duties performed and not performed, and of the pairs of opposites belong? When do they cease? Kada shantani, dvandani kada shantani. And for whom? Kasya va. Having thus fully inquired through complete indifference to the world, become passionless and be devoted to renunciation. अष्टावक्र ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, सीधे उनको देखेंगे, बात वहां से जाहिर होगी। निर्वदाद् भव त्याग परो अव्रति। न करने की आकांक्षा, न करने का संकल्प। दोनों ही सिरों से कोई प्रयोजन नहीं। कीमती शब्द है अव्रति। जिसने कुछ तय नहीं कर रखा, जिसने कुछ भी योजना बना ही नहीं रखी, जिसके पास कोई संकल्प शेष ही नहीं है। अव्रति की स्थिति कैसे आती है? किसको कह रहे हैं अष्टावक्र? एवं ज्ञात्वे, क्या जान करके तुम वहां तक पहुंचते हो? जब आवेग शांत है, निर्वदाद् भव,
कैसे? कि किसके लिए है कर्तव्य और किसके लिए है अकर्तव्य। To whom does the conflict of duties performed and not performed exist? किसके लिए हैं और किसके लिए इनका अंत हो जाना है? जिसके लिए थे उसी के लिए अंत हो जाना है। आप कहोगे मन के लिए हैं, मन तक के लिए नहीं है। मन की 3 हालतें होती हैं, सोना, जगना, सपने देखना। सोते समय भी कोई कर्तव्य होता है? सो रहे हो, कोई कर्तव्य बचता है? ये तो कोई कहे ही ना कि मोक्ष में कर्तव्यों के पार चले जाते हैं, कि समाधि में कर्तव्यों के पार चले जाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, जब अभी पूरी तरह मन में ही हो, मन की एक हालत है ना सोना, अभी मन में ही हो, सो ही रहे हो, कोई मौन नहीं है, कोई समाधि नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कुछ नहीं। सोते समय भी कोई कर्तव्य बचता है? इतनी हकीकत है कर्तव्यों में, इतनी हकीकत है कर्तव्यों को पूरा करके अर्जित किए गए सारे दर्प में, और इतनी हकीकत है उस पूरी शर्म में जो हमने इकट्ठा कर रखी है कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। न दर्प में हकीकत है, न शर्म में हकीकत है। मन के विचारों में तो इतनी भी हकीकत नहीं है कि वो सोते समय भी बचे रह सकें। समाधि की छोड़ो, सुषुप्ति तक से पार नहीं पा पाते। बहुत दर्द हो रहा हो, सो जाओ, दर्द कहां गया? और बड़े उल्लासित थे, सो जाओ, कहां गई सारी पुलक? दुनिया के राजा हो और फुटपाथ के भिखारी हो, सो रहे हो, दोनों में क्या फर्क है? एक सो रहा होगा बड़े बिस्तर पे, एक सो रहा होगा सड़क किनारे, सो रहे हैं, क्या फर्क है? कि है बढ़िया तर माल खा करके सोए थे और सूखी रोटी खा के सोए थे, अभी सो गए हो, क्या फर्क है? ये हकीकत है हमारे संसार की। वो तो मन के भी 1/3 हिस्से में ही जीवित है। अगर मन की 3 अवस्थाएं हैं तो हमारा पूरा संसार उन 3 में से 1 में है, बाकी 2 में तो मन में भी नहीं है। और उन 2 अवस्थाओं में से 1 में एक वैकल्पिक संसार खड़ा हो जाता है। कौन सा? सपनों का। लो सपने जितने लेने हो, और सपने ऐसे ऐसे जो बाकी तुम्हारी दुनिया से उल्टे चलते हैं। उल्टा चलाना है, इसीलिए तो सपने हैं। तुम जितने शर्मीले होते हो अपनी जागृत अवस्था में, सोते समय तुम उतने भाषण दोगे। दुनिया में चढ़ के हजारों की भीड़ है और तुम गरज रहे हो। जगते समय तुम जितने बड़े भिखारी होते हो, सोते समय उतने ही बड़े बादशाह हो जाते हो। सपने ले रहे हैं बादशाह, इसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया। जगते समय जो कुछ तुम्हें नहीं मिला होता है, बस कामनाएं होती हैं, सोते समय वो सब उपलब्ध होने लग जाता है। जहां कभी गए नहीं वहां पहुंच जाते हो।
दुनिया का भ्रमण कर रहे हो, जो अर्जित नहीं किया वो अर्जित कर लेते हो। आदमी औरत में जिसका साथ नहीं मिला उसका साथ मिल जाता है, सब हो जाता है। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी पुस्तक के ज्ञान की भी विशेष आवश्यकता नहीं। अपने ही मन को देख करके जो जरा ध्यानी आदमी होता है उसमें सवाल उठता है, ये सब किसके लिए है? किसके लिए? कस्यवा, किसका है ये सब? शांति भी किसकी है? अशांति किसके लिए है? शांति भी किसकी है? उसके बाद वो इस पूरे खेल को गंभीरता से नहीं ले सकता। उसके बाद वो अपनी जान नहीं जलाएगा। अच्छा शब्द इस्तेमाल किया अनुवाद में, पैशनलेस। उसके भीतर वो आवेगा, उठेगा कैसे? पैशन। उसके भीतर व्रत उठेंगे अब कहां से? क्या हो? आग पर हाथ रख के कसम खाएं कि दुनिया हिला देंगे। तो हिली ही हुई है, लुढ़कती पुढ़कती रहती है, इसको हिलाएं क्या? हमारा जन्म संसार बदलने के लिए हुआ है, ये तो प्रतिक्षण बदल ही रहा है, हम क्या बदलें? और हमारे बदलने के बाद इसका बदलना रुक जाए तो बदल भी दें। पानी पे लठ मारो और कहो कि छेद कर रहे हैं, छेद तो कर दोगे, वो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा उसे होना है। तुम्हारा प्रयत्न सफल नहीं जाएगा। बढ़िया वाला कैमरा हो तो फोटो खींच सकती है कि देखो छेद किया, इस क्षण छेद किया। उसके बाद इस्लाम में कहानी है ना कि मोहम्मद का शैतान से इत्तेफाक हुआ। शैतान बोला, मर तो मैं सकता नहीं, मैं तो रहूंगा, मैं संसार हूं। तुम बदल भी दोगे तो किसको बदल दोगे? संसार को ही तो बदलोगे ना। जब तक ये है तब तक मैं हूं, कयामत के दिन तक हूं मैं। तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं भी तुम्हें नहीं हरा सकता। हमारे तुम्हारे आपसी संघर्ष का, इस रगड़ का ही नाम दुनिया है। हमारे तुम्हारे होने से चल रही है। अगर सिर्फ तुम होते तो दुनिया कब की फना हो गई होती, क्योंकि तुमने सबको अल्लाह का नाम लेना सिखा दिया होता। अगर सिर्फ मैं होता तो भी दुनिया कब की फना हो गई होती, क्योंकि मैंने सबसे अल्लाह का नाम भुला दिया होता। पर तुम हो और हम हैं, तो हमारे होने से, हमारी खींचतान से ही तो दुनिया चल रही है। जो ये समझ गया कि ये तो ऐसे ही है, लुढ़कती पुढ़कती, अब वो बड़ा व्यथित नहीं होता, उसका दिल नहीं कांपता। करुणा उठती है उसमें। ये नहीं है कि वो संसार के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाता है। करुणा उठती है उसमें। पर करुणा उसके केंद्र को कंपित नहीं कर देती है। वो ऐसी नहीं होती है कि दूसरों की बीमारी ठीक करने गए और खुद बीमार होके आ गए। हमारा तो हाल यही है ना,
दया और करुणा में यही अंतर समझना। दया का मतलब है कि दूसरों की बीमारी तुम्हें भी लग गई, और करुणा का मतलब है कि जान गए कि दूसरा भ्रम में है, पर खुद उस भ्रम से अछूते रहे। और दूसरे का भ्रम तभी दूर कर सकते हो जब तुम खुद उस भ्रम से अछूते रहो। यही करुणा है। मुझे दिख रहा है कि तू रो रहा है, और मुझे यह भी दिख रहा है कि तेरे लिए तेरा दुख असली है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तेरा दुख असली नहीं है। और मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं जानता ही रहूं कि तेरा दुख असली नहीं है, क्योंकि यदि मैं भूल गया कि तेरा दुख असली नहीं है तो फिर मैं तेरा दुख दूर भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जानूं कि तू रो रहा है, तेरे लिए तेरे आंसू असली हैं पर वास्तव में नकली हैं। जिस दिन तक मुझे ये याद है कि ये तेरे नकली आंसू हैं, सिर्फ उसी दिन तक मैं तेरा चिकित्सक बन सकता हूं। जिस दिन मैं भी इस भुलावे में पड़ गया कि तू वास्तव में रो रहा है, उस दिन कुछ ना कर पाऊंगा तेरे लिए। ये हृदयहीनता नहीं है, ये पाषाण हो जाना नहीं है, यही संवेदनशीलता है, यही संतों का प्रेम है, और यही करुणा की स्पष्टतम परिभाषा है। असल में बड़ा एक भ्रम बना लिया गया है कि कर्तव्यों को छोड़ने का मतलब है रिश्ते नाते समाप्त हो जाएंगे। कर्तव्यों को छोड़ने का मतलब है कि आपका अब मानवता से कोई लेना देना नहीं रहा। कुछ ऐसा सा प्रचार कर दिया गया है, मन में यही छवि रहती है। कोई आपसे आकर के कहे कि अब मेरे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहे, तो एक बार की आपको भी यही लगेगा कि इसका अर्थ ये है कि इसने संबंध ही काट दिए हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते जब कॉलेज में बात कर रहा था तो एक छोटा सा सवाल पूछा था एक छात्र से कि सुबह अपनी माँ को चाय बना के अगर देते हो, कभी घर पे होते हो जब, और सुबह चाय बना के ले गए माँ के पास, तो कर्तव्य के नाते करते हो कि प्रेम के नाते? वो क्षण भर को चुप हो गया। मैंने कहा मुझे जवाब मिल गया। वो चाय जहर है। जो चाय कर्तव्य के नाते दी जाए वो चाय नहीं है, वो जहर है। कर्तव्य नहीं रहता तो घृणा नहीं उपजती। कोई ये ना सोचे कि कर्तव्यों के जाने पर
इनडिफरेंस आ जाएगा, उदासीनता। यदि कर्तव्य वास्तव में विदा हुआ है तो प्रेम आएगा। लेकिन हमने एक वहम फैला दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही तो ये आदमी अब प्रेम रहित हो गया। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, वास्तव में देखिए, मैं इररिस्पॉन्सिबल होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। हमारे कान कुछ ऐसे हैं ना कि उनको जब भी कहा जाता है कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा क्या गया? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुना क्या गया? इररिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं कहा था, हमने तो कहा था नॉट रिस्पॉन्सिबल। और जब हम कह रहे हैं नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो भाई हमारे शब्दों के साथ न्याय करो। हम जो कह रहे हैं बस उतना ही सुनो, उसमें अपना आगा पीछा मत जोड़ दो। हमने बस कहा नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब कह रहे हैं नॉट रिस्पॉन्सिबल तो उसका अर्थ है कर्तव्यातीत, बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट लाइज बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फील्ड ऑफ लव। वहां पे कर्तव्य नहीं चलते। वहां पर चाय इसलिए नहीं दी जाती कि यार अब बेटा हूं तो चाय तो देनी चाहिए ना मां को। अष्टावक्र प्रेम की भाषा नहीं बोलते। ये शब्द आपको नहीं मिलेगा पूरी संहिता में, ये शब्द ना मिलेगा आपको प्रेम। पर प्रेम के अतिरिक्त अष्टावक्र और कुछ गा ही नहीं रहे। ये पूरी बात ही प्रेम की है। अष्टावक्र कह रहे हैं अव्रति। अव्रति का अर्थ है जो सारे कस्मे वादे तोड़ दे, किसी व्रत का ख्याल ना रखे। व्रत माने होता ही है ये कस्मे वादे। अब जब कहा जाता है कि कस्मे वादे तोड़ दो तो हम सिहर जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में वहम क्या उठता है कि कस्मे वादे जो तोड़े वो कैसा आदमी? धोखेबाज। भाई, और वो आदमी कैसा जो बिना कसम और बिना वादे के ही बड़े से बड़ा वादा निभा जाए, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो आदमी हमने कभी देखा नहीं। वो आदमी हमारी परिधि में है नहीं। जो हमारा सर्किल है उसमें वो आदमी नजर नहीं आता, तो हमारे लिए अकल्पनीय है। हम कहते हैं कि अगर व्रत ना हो, अगर वादे का बंधन ना हो तो कोई क्यों निभाएगा? हम यही कहते हैं ना। गाने भी गाते हैं तो कहते हैं जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। अब गाना कल्पना है, गीतकार चाहता अरे कल्पना ही कर रहे हो तो थोड़ी और ऊंची कल्पना कर लेते। वो ये भी लिख सकता था जो वादा नहीं किया निभाना पड़ेगा, पर इतना तो उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं। वो निभाने की भी जब बात करेगा तो यही कहेगा कि देखो वादा किया है तो निभाओ, कसम खाई है तो निभाओ। अष्टावक्र कह रहे हैं वो कसम निभाओ जो कभी खाई नहीं, वो वादा निभाओ जो कभी किया नहीं। अब ये बात हमारी मोटी बुद्धि के पल्ले पड़ती नहीं। जब किया नहीं तो निभाए क्यों? और जब तुम ये कहते हो कि जब किया नहीं तो निभाए क्यों, तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि जो तुम निभा भी रहे हो कितना नकली है। तुम्हारे वादे निभाने में बड़ी हिंसा का भाव है। तुम तिल तिल करके मर करके निभाते हो। तुम कहते हो अब जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। और अगली पंक्ति भी कुछ इसी तरीके की है।
कि हमें जहां से जाना पड़ेगा, कि वादों के चक्कर में जान तो जा रही है, पर अब क्या करें, निभाना पड़ेगा। ले लिए 7 फेरे। प्रेम नहीं मोहताज होता 7 फेरों का कि 15 फेरों का, और तुम्हारे कसमों का और वादों का। वो तो प्रतिक्षण जीता है, प्रतिपल बहता है, अव्रती होता है। कोई व्रत इतना बड़ा नहीं जिसमें जीवन का प्रवाह समा सके। तुम्हारी चेतना निर्धारित करती है कि अभी क्या करना है, व्रत नहीं निर्धारित करेगा। व्रत तो उतना ही बता पाएगा ना जितना पहले करते थे, कि व्रत ले लिया है। व्रत ले लिया है कि समाज की सेवा करूंगा। अब सेवा की तुम्हारी परिभाषा तो वही है ना जो पहले से है, उल्टी सीधी बासी। अव्रती होने का अर्थ है जो उचित है सो होगा, करूंगा नहीं, हमने कोई व्रत नहीं लिया, जो उचित है वो होगा मेरे माध्यम से। और उसमें इतनी ऊर्जा बहती है जो कभी व्रत से निकल नहीं सकती। जिसने कोई वादा नहीं किया और बिना वादे के निभा रहा है, वो ऐसा निभाएगा कि मौत भी उसे हरा ना पाएगी। तुम्हारे कसमें वादे तो मौत तोड़ देती है, कोई और ना तोड़े, सबसे पहले तुम खुद ही तोड़ देते हो, किसी और की तुम्हें जरूरत भी नहीं। थोड़ा नींद ज्यादा आ गई, अब कौन सा वादा, सो लिए। पर मान लो कि तुम डटे भी हुए हो, तो मौत तो आके तोड़ ही देगी तुम्हारे सारे वादों को। अपनी जोड़ों में तुम फोटो भी लगाते हो तो नीचे इतने ही तो लिखते हो ना, टिल डेथ। बोल दीजिए, बोल दीजिए। तो ये तो तुम्हें पता होता है कि हार अभी से मान ली, कहानी चलेगी पर वहीं तक चलेगी जहां तक दोनों में से एक सटक न जाए, और उसके बाद फिर हम भी जिंदाबाद हो। उसमें कभी ये तो नहीं लिखते कि मरेंगे भी साथ में, ये तो मान के ही बैठे हो कि मौत आएगी और एक को ले जाएगी। अव्रती का मामला दूसरा है, वहां मौत भी नहीं जीतती। अभी हैरानी की बात है, वो पैशनलेस है, पर उसके जैसा लवर दूसरा नहीं। और तुम पैशन से भरे हुए हो और लव जानते नहीं। वो उद्वेग रहित है, निर्विधा भव त्याग परो अव्रति। उसके प्रेम में कोई लपट नहीं है, उसके संकल्प में कोई उद्घोषणा नहीं है। उसका जीवन चिल्ला चिल्ला करके अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करा रहा, वो शांत है, हिमालय की तरह। कभी हिमालय को नाचते हिलते डुलते देखा? पर उससे सैकड़ों नाचती हुई नदियां प्रवाहित होती हैं। अव्रति ऐसा होता है, स्थिर शांत, ऋषिराज की तरह बैठा रहता है हिमालय, जैसे बिल्कुल सफेद कोई बुढ़ा योगी। और देखा है कितनी नदियां नाचती हुई निकलती हैं उससे। हिमालय को देखो तो कहोगे देखो जड़वत, चट्टान।
हिमशिखा। और फिर नदियों को देखो, छोटी छोटी धाराओं को देखो, नन्हे जानवरों को देखो, वो सब उसी ऋषिराज की गोद से निकल रहे हैं। ऐसा होता है अवृति हो जाना। हम हिलते डुलते नहीं, पर हमारे होने से देखो सब नाच रहा है। हमने कोई संकल्प नहीं लिया। हिमालय ने किसी दिन कसम खाई थी कि पूरी दुनिया की प्यास बुझाऊंगा, पर गंगा तो हिमालय से ही निकली। उसने कहा था कि मैं यहां बैठा हूं और बंगाल तक को पानी पिलाऊंगा। हजारों किलोमीटर की यात्रा करेगी गंगा ना, वो आवृत्ति है, उसे नहीं हिलना। कोई पैशन दिखाई देता है क्या हिमालय में? और तुम में पैशन ही पैशन भरपूर, कूद रहे हो, फांद रहे हो, दीवार तोड़ दी, मटका फोड़ दिया, कहीं जाके गिर पड़े, मुंह काला कराए। यही सब पैशन में, यही सब होता है। कपड़े फट गए, नाट टूट गया, पैशन शब्द ही पेन से उपजा है। उसका जो मूल शब्द है वो पेन है, तो उसमें और क्या मिलेगा पेन के अलावा? दिल ऐसा शांत रहे जैसे हिमालय की बिल्कुल श्वेत चोटी, जहां कभी कोई घटना घटती ही नहीं। तुम्हारे दिल में कभी कोई घटना ना घटे, वो समस्त घटनाओं से अछूता रहे। और तुम्हारा जीवन ऐसे नाचे जैसे पहाड़ी नदी। यही जीना है। हम्म।